हैं, जब लड़कियां सयानी हो गई, सब चीज भगवान व्यवस्थित करते हैं। ऐसा नहीं कि उसी दिन भगवान का अवतार हो जाएगा। जब 9 लड़कियां सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब भगवान देवती के गर्भ में आए और एक साथ दोनों काम पूरा किए। जब भगवान देवती के गर्भ से प्रकट हुए तो भगवान विस्तार से कथाएं हैं। कर्दम जी के अमोघ वीर जी का आश्रय लेकर देवती के गर्भ में भगवान आए और समय पर जब प्रकट हुए तो उनके प्रकट के समय देवता लोग आए थे, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के साथ उनके पुत्र मरीचि आदि आए थे। सभी लोग, मरीचि, वशिष्ठ, पुलह और अत्रि आदि सारे लोग आए थे। तो सब लोग वहाँ उपस्थित हुए भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। और ब्रह्मा जी के और भी पुत्र जो विरक्त महात्मा है, सनकादिक, नारद, ये सब भी आए थे, ऋभु, अंगिरा आदि सब। तो भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति किए और उनका नामकरण किए। उनके सुंदर सौंदर्य को देखकर उनका नाम कपिल रखे और इसके बाद कर्दम जी को बुलाए और देवती को, और उन दोनों को आश्वासन दिए। ब्रह्मा जी कहे कि श्री भगवान आपके पुत्र के रूप में आए हैं, इसलिए देवती तुम्हें किसी प्रकार की खेद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमको तत्व का उपदेश करेंगे। जो तुमको चिंता है कि मेरे पति के जाने के बाद मेरे साथ मेरे शोक के निवारण के लिए कोई होना चाहिए, तो भगवान आपके साथ रहेंगे। एक बात और कर्दम जी से कहते हैं कि आप अपने शर्त के अनुसार विरक्त रहकर वन में जाओ, लेकिन इसके पहले आपकी ड्यूटी है कि इन कन्याओं का विवाह होना चाहिए, तो इसकी भी चिंता नहीं है। केवल बाप को ही चिंता नहीं है, दादा को भी कुछ चिंता करना चाहिए, पितामह को भी। तो इसकी व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। मेरे साथ जो मुनीश्वर आए हैं, ये लोग, इनको अपने बेटियों को इनके शील और वय को ध्यान में देकर 2 बात कहते हैं, इनकी रुचि, शील, स्वभाव और आयु, 3 चीज कहते हैं। 3 चीज का ध्यान देते हुए, उम्र में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, स्वभाव का मेल होना चाहिए, शील का मेल होना चाहिए, आयु का, इन पर विशेष ध्यान दे करके इनका विवाह कर दो बस। और इनकी इंटरेस्ट, रुचि, हाँ, रुचि, वय और शील, इस 3 चीज पर, स्वभाव, रुचि और आयु पर ध्यान देकर उनके विवाह कर दो। इनके साथ इनको दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ऋषियों को। अब कोई वर ढूंढने की जरूरत नहीं, वहाँ सब आए हुए हैं, देख करके दे दो, जिसे जिनको जो चाहती हैं उनको दे दो। अच्छा, यह सब व्यवस्था करके अपने ब्रह्मचारी पुत्रों को ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सनकादि, ऋभु, ये सब जो भी ब्रह्मचारी थे, 9 पुत्र ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हैं, तो उनको कहे कि तुम लोग मेरे साथ इस हंस पर बैठो और चलो। ब्रह्मचारियों को विवाह शिरोमणि में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रसंग पर कि गार्जियन का जो गृहस्थ है, उनका जिम्मेवारी है कि ब्रह्मचारी और सन्यासियों की रक्षा करें। देखिए, ब्रह्मा पितामह है, विवाह करने वाले की विवाह की व्यवस्था किए, ब्रह्मचारियों को विवाह से पहले लेकर चले गए। तो यह केवल दायित्व ब्रह्मचारी और सन्यासी का ही नहीं है, यह दायित्व गृहस्थों का भी है कि उनको विवाह में इनवाइट न करें। प्रभुपाद साफ लिखे हैं, नहीं बुलाना चाहिए, क्या जरूरत है, तो फिर भी लोग बुलाते हैं। देखिए, कम से कम इस पर्पट को पढ़ लेना चाहिए। इस प्रसंग में प्रभुपाद कुछ लिखे हैं, तो प्रभुपाद जी साफ साफ लिखते हैं कि जिम्मेवारी गार्जियनों का भी है कि ब्रह्मचारी सन्यासी की रक्षा करें। मतलब उनके लिए ऐसा वातावरण उपस्थित न कर दें कि उनका मन विवाह के लिए हो जाए। तो इस तरह से हंस पर लेकर चले गए। फिर ब्रह्मा जी के चले जाने पर उनके आदेश से कर्दम मुनि अपने बेटियों को दान किए। किसको?
कहते हैं मंगलमय नाम है बेटियों का, स्मरण करने वाला का कल्याण होता है। कला नामक बेटी को मरीचि मुनि को दिए, मरीचि ऋषि, और अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हबीरभू पुलस्त मुनि को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्वा मुनि को। इन 9 महान प्रजापतियों को 9 बेटियां दे दिए। विवाह हो जाने पर